हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडू सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारे यहाँ पे चल रहा है, जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है एके एडू सॉल्यूशन से। एके एडू सॉल्यूशन जिसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट, ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिलेंगे एके एडू सॉल्यूशन पे। देखिएगा, काफ़ी ट्यूटोरियल यहाँ पे हैं, आप सभी को देख सकते हैं एंड अपनी स्किल को अपडेट कर सकते हैं। सो मैं बता दूं, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था। देखिएगा, पाइथन का ट्यूटोरियल है। यहाँ पे मैंने अभी तक आपको नॉर्मल पाइथन बता दिया है, पाइथन की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, वर्जन कितने आए हैं अब तक वो बता दिया है। एंड उसके बाद मैंने आपको वेरिएबल क्लियर करा दिए हैं। पाइथन का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो मैंने यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करा दिया, आपको आइडियली भी करा दिया है उसका। एंड कल मैंने आपको वेरिएबल क्लियर करा दिए थे। अभी हम करने के वाले हैं कि आज हम टाइप मेथड के बारे में देखेंगे। टाइप मेथड कैसे वर्क करता है, क्या इसका बेनिफिट है हमें, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। देखिएगा, सबसे पहले टाइप मेथड के बारे में हमको देखना है। तो ओके, मैं यहाँ से पेन ओपन कर ले रहा हूँ अपना, ठीक है। तो देखिएगा, टाइप ऑपरेटर पहले हमको पता होना चाहिए कि होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो मान लीजिएगा, आप देखिएगा आपने x इक्वल टू यहाँ पे 90 किया। अब आपको कैसे पता लगेगा ये किस टाइप का है? ये तो बात सही है कि आपने इंटीजर वैल्यू ले ली, बट अब मान लीजिएगा आपको ये यूज़र से लेना है। यूज़र से अगर आप लेना चाहेंगे तो आप उस टाइम पे हो सकता है यूज़र स्ट्रिंग दे दे, तो कैसे पता लगेगा? तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, टाइप अगर हम इस तरह से लिख देते हैं एंड x यहाँ पे लिखते हैं, तो हमें रिटर्न करके देता है इसका टाइप क्या है, किस टाइप का ये है, हमें प्रॉपरली रिटर्न करके देता है। वो कैसे करके देगा वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम चलेंगे अपने आइडियली जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। ओके, मैं यहाँ से लास्ट स्क्रीन इसकी क्लियर कर ले रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे इसकी लास्ट स्क्रीन क्लियर नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, क्लियर नहीं होती है इसकी स्क्रीन, जैसे CMD की होती है, तो दोबारा ही हमको खोलना होता है, ठीक। तो मैं IDLE ओपन कर लूँगा। ओके, IDLE, हाँ ठीक है, मैं कर ले रहा हूँ सर्च एंड मैंने एंटर किया। एंटर करके इसको ओपन कर ले रहे हैं। तो अभी देखिएगा, IDLE हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ओपन होने पे हम इसकी कोडिंग बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। मान लीजिएगा x इक्वल टू मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो सॉरी 6 लिखा। एंड 6 करने के बाद अगर मैं इसका टाइप ऑपरेटर करता हूँ, इसके साथ टाइप ऑपरेटर के साथ यूज़ करता हूँ, तो मैंने अगर टाइप लिखा एंड यहाँ पे x लिखा एंड एंटर करता हूँ, तो देखो क्या आ गया मेरे पास आया क्लास इंट। अब स्टूडेंट, आपसे एक क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में एक बात बताई थी कि एवरी डेटा टाइप कैसे होते हैं। तो कमेंट में आपको बताना है कि जितने भी इसके अंदर डेटा टाइप है, इंट, कैर, फ्लोट, वो किस टाइप के होते हैं। अभी पोज कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, फिर उसके बाद हम मैच करेंगे। हो सकता है कि आपने सही किया होगा स्टूडेंट। तो देखिएगा, एवरी डेटा टाइप हमारे किस टाइप के होते हैं? क्लास टाइप के। यहाँ डिस्प्ले पे भी आपको दिख रहा है कि क्लास टाइप के होते हैं हमेशा। इट मीन्स कह सकते हैं कि आपके पास जो पाइथन में डेटा टाइप है वो एक क्लास है, नॉट ए डेटा टाइप। एक तरह से वो कह सकते हैं कि हमारी क्लास है। क्लास को हम यूज़ करते हैं, तो एवरी डेटा टाइप हमारे किस टाइप के होते हैं? क्लास टाइप के। अब मान लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने x इक्वल टू दोबारा मैंने यहाँ पे 4.3 ले लिया, एंटर करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टाइप यूज़ करता हूँ किसका? x का। यहाँ पे मैंने किया एंटर, देखो यहाँ पे फ्लोट आ गया, ठीक है। फ्लोट आ गया, करेक्टर नहीं होता, डबल नहीं होता, लॉन्ग नहीं होता। ये मैंने क्लियर किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पे AKD सोल्यूशन लिखता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप, ठीक है, ओके, टाइप यहाँ पे x करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आने वाला है। एंटर किया, मेरे पे str आ गया। अब नोट किया आपने एक चीज़, नोट क्या की कि इंटीजर को ये इंट बोलता है, फ्लोट जो रियल नंबर होते हैं उनको फ्लोट बोलता है, और जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को क्या बोलता है? ओनली str, ना कि स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग नहीं बोलना है, ओनली पाइथन के अंदर उसको str बोला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। मैं आपसे क्वेश्चन भी पुट करूंगा, आपको बताने हैं, उनके जवाब देने हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है। देखिए, फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जामर भी पूछ लेता है, इंटरव्यूअर भी पूछ लेता है आपसे। तो अब सी प्रोग्रामिंग जब आप करते थे, तो उसके अंदर सी के अंदर आप सिंगल कोट्स के अंदर किसी जो हमारा कैरेक्टर का एरे होता था, स्ट्रिंग बोलते हैं, क्या आप पास कर सकते थे? तो उसमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी थी, आपके लिए प्रॉब्लम आती थी, एरर आता था। और यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे आप सिंगल कोड में भी दे सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू डबल कोड के अंदर अंकित कुमार अगर आप यहाँ लिखते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये आ गया है नॉर्मल, ठीक है।
इस तरह से आप कर सकते हो। और देखो अगर इसका टाइप आप डिफाइन पूछना चाहते हैं, ओके टाइप, एंड यहाँ पे एक्स किया, देखो इसका स्ट्रिंग आ गया। तो डबल कोट सिंगल कोट दोनों में कर सकते हैं। अब हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, देखो जैसे इस तरह से किया। अब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर मैंने x इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा 4 + 5i, मतलब इमेजनरी को i लिखते हैं, वैसे यहाँ j लिखते हैं, ठीक है। वैसे इमेजनरी नॉर्मल मैथ में i लिखते हैं, बट यहाँ j लिखते हैं। एंटर करता हूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ x का, एंटर करता हूँ, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स आ गया। तो किस टाइप का होता है कॉम्प्लेक्स, भी हमारे पास डेटा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स। एंड उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ x इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ट्रू किया, ओके TRUE, ट्रू मैंने यहाँ पे किया। एंड उसके बाद अगर मैं टाइप करता हूँ किसका x का, तो यहाँ पे देखो बूल आ गया मेरे पास, ना कि बूलियन। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे इंटीजर ना कि इंट, सॉरी यहाँ पे इंट ना कि इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट, यहाँ पे str ना कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, आपको स्ट्रिंग नहीं लिखना है, ओनली str लिखना है यहाँ पे। एंड उसके बाद देखिएगा यहाँ पे str आया, यहाँ पे भी str आया। एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, जहाँ पे एक इमेजनरी पार्ट होगा हमारे पास ये वाला, एंड ये वाला पार्ट कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला हमारे पास नॉर्मल, जो नॉर्मल पार्ट होता है वो होगा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड उसके बाद देखिएगा बूल ना कि बूलियन। आपने आपसे पहले बूलियन पढ़ा होगा, बूलियन नहीं बूल होता है वो, ठीक है। पाइथन के अंदर उसको हम बूल बोलते हैं। ये हो गया, और क्लियर करता रहूंगा जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते रहेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, टाइप लिखा। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि x इक्वल टू 80, इन्होंने यहाँ पे लिखा, इसका क्या होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंटीजर टाइप दे दिया, AKID सोल्यूशन लिया, यहाँ पे str दे दिया, करके मैंने बताया। देखो ये किया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से आ गया, ये करके बताया। प्रैक्टिकल मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम आगे, क्या होने वाला है यहाँ पे देखते हैं। अब पाइथन कमेंट्स क्या क्या होते हैं, पाइथन के अंदर कमेंट क्या क्या होते हैं। तो दो टाइप के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन, एक मल्टी लाइन। अब थ्योरी से समझने से अच्छा हम सीधा प्रोग्रामिंग से समझते हैं। ज़्यादातर अब मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्रामिंग ही आपको समझाऊंगा। शुरू में थोड़ा थ्योरी थी, वो थ्योरी आपने कवर कर ली है। तो देखो सबसे पहले मान लीजिएगा आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो वो कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, तो देखो आपको क्या करना है। आपने लिखा x इक्वल टू, यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रिंट करा दिया आपने x को प्रिंट कराया, 5 आ गया। अब अगर आपको लिखना पड़ गया यहाँ पे y इक्वल टू 6, एंड उसके बाद आपने लिखना पड़ गया दिस इज डेटा, ओके। डेटा अगर आपको यहाँ पे लिखना पड़ा, तो अब आगे बात है, ये देखिएगा एरर आ जाएगी। इनवैलिड क्या है हमारे पास, सिंटैक्स एरर है। एरर को मैंने आपसे पहले भी कहा था, एरर को पहचानना आपको सीखना है, ठीक है। ये एरर आ गई है। अब y इक्वल टू 5 मैंने यहाँ पे लिखा, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर, हैज ऑपरेटर अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, हैज अगर यहाँ पे यूज करता हूँ, उसके बाद देखिएगा दिस इज डेटा, एंड एंटर किया, कुछ भी एरर नहीं है। तो एक तरह का ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं y को प्रिंट भी कराऊँ, प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा आपने एक काम किया, आप लिखते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं हम इसको ना एक नई फाइल के अंदर करते हैं इस वर्क को, ठीक है। तो नई फाइल होगी, आपने यहाँ पे लिखा दिस इज डेटा एंड दिस इज इंफॉर्मेशन। तो दिस इज इंफॉर्मेशन, ये हो गया। अब ये दो चीज हैं। अब मान लो इन दोनों लाइनों को, नीचे और भी कोई लाइन हो सकती है, ये लाइन है, इस तरह से ये लिख दिया मैंने, ये भी लाइन हो सकती है। अब इस पूरी को कमेंट करना, वो कैसे करेंगे, तो देखो स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको जो ब्रैकेट आप वो जो कोमा लगाते हो ना स्ट्रिंग के लिए, वो वाले कोमे यूज करने हैं। 3 टाइम कोमा आपने यहाँ पे यूज किया, एंड 3 टाइम आपको स्टार्टिंग में यूज करना है। आपने 3 टाइम स्टार्टिंग में यूज किया, देखो पूरा कमेंट हो गया है। तो दोनों तरह के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन, एक मल्टी लाइन। अब अगर इसको आप रीड भी कराना चाहो ना, इस पूरे को, अगर आप इसको पूरे को रीड भी कराना चाहो, देखो कॉपी करो, एंड इसके ऊपर चलते हैं हम, यहाँ पेस्ट करते हैं। तो देखो कोई भी यहाँ पे हमारे पास एरर नहीं आएगी, एंटर करते हैं, कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास होता है। अब ये देखो एक चीज आपने देखी कि इसने यहाँ पे ये प्रिंट करा दिया इन्फॉर्मेशन तक, उसके बाद ये सब प्रिंट करा दिया। अब ये क्यों प्रिंट कराया ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आती है कि सर आइडियली में चल गया, वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अब मान लीजिएगा अगर मैं इसके अंदर ऐसे कर देता हूँ, ओके, हम क्या करते हैं, नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे अगर मैंने लिखा x इक्वल टू, यहाँ पे 90 लिखा, एंड सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरी यहाँ फाइल पड़ी है पाइथन वाली, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मल्टी लाइन, ओके, मल्टी लाइन कमेंट 1.python 1.python
py, एंटर किया एंड उसके बाद मैं करता हूँ सेव तो मैंने कर लिया, रन करता हूँ। देखो आंसर क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू करता हूँ आंसर मेरे पास 90 आ गया है। देखो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 90 दी थी, ठीक है। इसको और ज़्यादा समझने के लिए आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। प्रिंट कराया यहाँ पे 90 एंड यहाँ पे 90, ठीक है। सेव किया, सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, आंसर यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, 90 वैल्यू आ गई है। अब देखो यहाँ पे ये एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैंने जब ये पेस्ट किया था आईडीएलई पे तो यहाँ पे ये मेरा प्रिंट हो गया था, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अब अगर मैं इसके आगे से यहाँ से ये कमेंट हटा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से हटा दिए एंड उसके बाद देखो यहाँ से मैं स्टार्टिंग से भी हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिए एंड अब देखो यहाँ पे मेरा एरर आने वाला है। पहले ही एरर आ गई इनवैलिड सिंटैक्स, ये एरर आ गई है, ठीक है। तो हम यही रहने देंगे सेम एंड उसके बाद देखो ये हुआ। अब मैं स्टूडेंट आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मान लीजिएगा आपने ये ऐसे किया, अब यहाँ पे एक्स लिखते हैं, सीधा एंटर एक्स लिखते हैं, उसके बाद सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो आने के वाला है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 90 हो गया। अभी एक्स का कुछ फॉर्मेट आया क्या, इस एक्स का कोई कुछ आया, यहाँ पे नहीं आया ना। अब यही चीज़ अगर मैं आईडीएलई के अंदर करता हूँ, मान लीजिएगा एक्स सबसे पहले मैंने एक्स लिखा 90 आ गया, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और 90 आ गया। ये मैंने लास्ट के लेक्चर में वैसे आपको क्लियर कराया, ओके। प्रिंट में एक्स लिखना है, प्रिंट लिखा एक्स लिखा, एंटर किया, देखो यहाँ पे भी आ गया। थोड़ा मैं ऊपर कर ले रहा हूँ इसको, ओके, मैं यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी, अच्छा अभी मैंने इंडेंटेशन सही नहीं की, यहाँ पे भी 90 आ गया। देखो इससे भी आ गया, इस वाली स्टेटमेंट से भी आ गया और इससे भी आ गया, बट जब फाइल के अंदर आपने लिखा तो इससे कुछ नहीं हुआ है। तो ये ओनली डेवलपर साइड के लिए होता है, ठीक है। फाइल में ऐसा कुछ वर्क नहीं होता है। सेकंड हम चलते हैं, देखते हैं नोट्स के अंदर क्या है। तो हमने स्टूडेंट इसमें कमेंट्स भी देख लिए, दोनों मैंने बताया आपको, कमेंट्स ये देख लिए एंड ये मैंने प्रोग्राम करके बता रखे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ये आपको देख लेने, या इवन मैंने करके बताया तो आपको देखने की नीड भी नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको ओनली लिखना है, लिख के आपको उस सीधा आईडीएलई के अंदर आप जाके काम कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई, नोट यहाँ पे लिखा हुआ, ये इस नोट को आपको पढ़ना है। इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम किसी भी एक डेटा, किसी भी एक वेरिएबल के अंदर अगर हम ये मल्टीलाइन कमेंट असाइन करते हैं तो फिर वो मल्टीलाइन कमेंट नहीं होता, फिर वो मल्टीलाइन कमेंट नहीं हो सकता। वो क्या होगा, वो एक एज ए स्ट्रिंग जाएगी, ठीक है। करके देखते हैं कैसे होगा काम, ठीक है। आईडीएलई पे चले एंड ओके, आईडीएलई यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ एक बार इसको क्लोज, जिससे कि मेरी ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, वो हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से F5 करा, दोबारा ओपन हो जाएगा। तो देखो एक्स किया, वाई किया, वाई इक्वल टू मैंने यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट लगाना है मेरे को, 1 2 3, देखो मैंने ये स्टार्ट कर दिए। तो दिस इज मल्टीलाइन, एंटर किया, उसके बाद कमेंट, ठीक है। कमेंट किया एंड 3 टाइम ये लिख दिया, एंटर किया, वाई किया, देखो मेरे पास यहाँ प्रिंटिंग हो गई है। अब ये प्रॉपरली यहाँ मेरे पास प्रिंटिंग भी हो गई है, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि अगर हम इसको किसी के में असाइन कर देंगे तो उस टाइम पे ये हमारी क्या होगी, प्रिंटिंग होगी, ठीक है। एंड इसी को अगर मैं नॉर्मली करता हूँ क्या, यहाँ से ऐसे उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखो एंड ये पेस्ट किया, एंटर किया, उसके बाद देखो फिर प्रिंटिंग हो गई है। क्यों हो रही है ये प्रिंटिंग, क्योंकि ये इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है, ना कि यहाँ पे इसको ये कमेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़। अब अगर किसी फाइल में लगाते हैं आप तब ऐसे ट्रीट नहीं करेगा इसको। हाँ, फाइल में भी एक काम कर सकते हैं आप, अगर मान लीजिएगा यहाँ से आपने, ठीक है, पूरा रिमूव कर दिया, रिमूव किया, यहाँ से इक्वल किया, इस तरह से देखते हैं हम क्या करेंगे, क्या होगा, शो करते हैं। यहाँ पे किया एंड उसके बाद देखो एक्स को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, देखो मेरे पास क्या आ गया, पूरा वाला आ गया, पूरा ये वाला आ गया है जो मैंने फाइल के अंदर किया था। फाइल के अंदर ऐसे भी हम असाइन कर सकते हैं, ऐसे असाइन करेंगे तो ऐसे स्ट्रिंग ये ट्रीट होगा, ठीक है। सो अभी हमने इसके अंदर कमेंट देख लिया, अच्छे से टाइप ऑफ ऑपरेटर देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारी क्या है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पाइथन का प्रिंट देखेंगे, तो प्रिंट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा अगर इसमें ही देखते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो देखिएगा, आप जाइएगा AKIIT सॉल्यूशन पे, कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं, कमेंट में बताइएगा, या फिर हमारी सोशल मीडिया यहाँ से आपको मिल सकती है। देखिएगा यहाँ से किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक मिल सकते हैं। एंड आपको अगर व्हाट्सअप शेयर करना है तो आप व्हाट्सअप पे भी आ सकते हैं। देखो यहाँ से हमारा व्हाट्सअप मिल जाएगा AKHD का, यहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और AKIIT सॉल्यूशन को आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।